कायाकल्प केंद्रम में जब मैं दिल्ली से लौटा, वहाँ पर नोएडा में चिकित्सा कार्य भी किया। इसके साथ साथ में जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद में वहाँ से ही राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं घुस तो गया था उस आंदोलन में अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में मैं दूसरी बार मैंने उस आंदोलन में जो अनशन हुए नहीं सम्मिलित हुआ, थोड़ी देर रुक करके चला आया। जिनको राजनीति करनी थी वे लोग उधर चले गए और मैं धीरे धीरे इधर आ गया, क्योंकि मेरा मानना था कि कानून बना देने से या सिर्फ काम नहीं होगा, राजनीति से कल्याण नहीं होगा, राजनीति से विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। उससे पहले आती है ब्रह्मनीति। ब्रह्मनीति के द्वारा काम हो सकता है। कानून से आवश्यकता है अच्छे नागरिक बनाए जाएं, अच्छे नागरिक पैदा किए जाएं। अच्छे नागरिक पैदा कैसे होंगे? गर्भाधान काल है, गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति है, उसके बाद में शैशव अवस्था है। बच्चा जिस पर्यावरण में रहता है, परिवेश में रहता है, वैसा ही उसका चिंतन हो जाता है। महापुरुषों की कथाएं सुनाना बंद कर दिया गया। माताएं जो अपने बच्चों को पास में लिटा करके सोते समय कहानियाँ सुनाती थी महापुरुषों की, तो उसमें वो अपने को नायक की भूमिका में देखता था। वो भी बड़ा होकर के वैसा ही बनना चाहता था। जब मैंने स्वयं देखा है, जब मेरी माता जी कहानी ऐसी सुनाती थी, मैं क्यों जाता। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास से मैंने यात्रा प्रारंभ की, जो 6 प्रांतों की मेरी यात्रा थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये निर्माण करना है तो यहाँ से निर्माण होगा। वे चरित्रवान होंगे, वे सच्चे होंगे, वे समाज की सेवा में प्रवृत्त होंगे, वे छल कपट, धोखाधड़ी, कमीशन खोरी, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और इसका प्रतिकार करेंगे। लोग उनको उनसे लोग असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन ये सब होकर वहाँ पर जो मैं आज देखता हूँ, जो हलचल मची हुई है, यदि मैं वहाँ पर होता तो मैं तो बड़ा परेशान होता। तो परमात्मा की मैं अपने पर कृपा मानता हूँ, जो वहाँ से यहाँ पर आया। नित्य संध्या हवन करता हूँ, प्रातः साय दोनों समय संध्या हवन मैं करता हूँ। यहाँ पर हमारे कई टीम अच्छी है, हमारे कई साथी हैं जो मेरे साथ में बैठ करके यहाँ पर आनंद लेते हैं। मैं भी आनंदित होता हूँ। जो संध्या हवन करने में आनंद आता है, जो चिकित्सा कार्य में आनंद आता है, यहाँ शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, इसमें जो मुझे आनंद आता है, वो आनंद उसमें नहीं है। वहाँ पर बड़ा ही राग और द्वेष है, बड़े खतरे हैं। हर आदमी को अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ आप कुछ करना ही नहीं। मुझे तो याद आता है शाहजहांपुर के विवेक सेंगर, एक पत्रकार, जिसने मेरा इंटरव्यू शाहजहांपुर से मैं छापा, तो उसमें लिखा कि 17 वर्ष पहले डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा था, डॉक्टर राजेश ने। है कोई उन्हें हरा दे, उनकी उस सीट से उन्हें हटा दे इस तरीके से? तो ये परमात्मा की कृपा नहीं तो क्या है? नहीं तो मैं भी वहाँ दलदल में फंस जाता। कैसे बच गया? हमारे माता पिता का आशीष और परमात्मा की कृपा, कई हमारे शुभचिंतक जो हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने भी कहा कि ये तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है, उधर वहाँ मत जाना। हमसे कहा गया था कि राजा बुंदेला गिरफ्तारी दे रहे हैं, आप भी गिरफ्तारी दे दो। जब दूसरा आंदोलन बार में गए हैं तो हमने कहा मैं देश की सेवा अपने ढंग से करूँगा। मेरे गुरुजी ने ये बात कही थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के गुरुजी मेरे थे, उन्होंने कहा था कि तुम अब नेता बनो तो स्वास्थ्य के नेता बनो, स्वस्थ रहो और स्वास्थ्य दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और ये मुझे आज मैं उसको समझ रहा हूँ। उस समय जो बातें समझ नहीं आती थी, मान तो लिया, लेकिन आज जो मैं आनंदित हूँ। और नोएडा की जो वहाँ सेवा कर रहा था, सेवा कहीं पर भी कर सकते हैं, भारत भूमि हमारी है, लेकिन जो यहाँ पर बैठ करके अपने बंधु बांधवों की, यहाँ पर अपने ज़िले के जो हमारे लोग हैं, बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर के सेवाएं लेते हैं, लेकिन इस परिसर में जब रहता हूँ, ये सिद्ध स्थान हो चुका है। यहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद।